अगेन इस क्वेश्चन को भी सब लोग बहुत लेंथी वे से कर रहे हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बहुत छोटे तरीके से करूंगा। सी हाउ। इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट x टेंड टू 0 दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/3 देन 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। पहली बात तो ये 3 और ये 3 तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ये 3 को इधर ले आओ तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस 3 इज कैंसिल्ड विद दिस 3। दूसरी बात आप देख सकते हो कि एज x टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू 3 प्लस बीटा, क्योंकि ये दोनों पार्ट 0 को टेंड कर रहे हैं। न्यूमरेटर 3 प्लस बीटा को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए ये श्योर है कि 3 प्लस बीटा को 0 होना होगा, क्योंकि यदि 3 प्लस बीटा नॉन जीरो आ गया, ऊपर नॉन जीरो नीचे 0, आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। इससे 3 प्लस बीटा को 0 होना होगा, और 3 प्लस बीटा इज इक्वल 0 का मतलब बीटा इज इक्वल टू -3। और अब हमने केवल अल्फा निकालना है। एक बात पे और ध्यान दो कि अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके इसकी मैं लिमिट 1 ले पाऊंगा। क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट लेना हमेशा अलाउड नहीं होता। क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट लेना उस केस में अलाउड होता है यदि जिस पार्ट की लिमिट लेना चाहते हो वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो। इस रूल को याद रख लो। ये मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूं जिस पे लिमिट ऑपरेट कर रही है। एंड ये 1 बन गया, अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर। अब बीटा की वैल्यू भी -3 आ चुकी है। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 3 इंटू 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग लेने जा रहा हूं। दैट इज आई एम गोइंग टू राइट लिमिट एक्स टेंड टू 0 3 इंटू 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी तो लिमिट बड़ी आसानी से निकल सकती है, आप जानते होंगे। आप इसको कैलकुलेट करो, इसकी लिमिट आप देखोगे कि 1/2 आ जाएगी। प्लस लिमिट x टेंड टू 0 अल्फा साइन x प्लस लॉग ऑफ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने लिमिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन लिमिट्स को 2 पार्ट में तोड़ना हमेशा अलाउड नहीं होता। केवल एक केस में तोड़ना अलाउड नहीं होता, यदि जिन 2 पार्ट्स में आपने तोड़ा है यदि वो दोनों इंफिनिटी को टेंड कर रहे हो और बीच में माइनस हो, दैट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म में हो, तो फिर लिमिट को तोड़ना अलाउड नहीं होता। अदरवाइज लिमिट को तोड़ना अलाउड होता है। और इसकी लिमिट क्या है मेरे को अभी नहीं पता, लेकिन इसकी लिमिट तो अभी क्लियर है, फाइनाइट नंबर है, तो इसलिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म नहीं है, इसलिए हम तो इसकी लिमिट 1/2 के बाद ये आ गया 3/2 प्लस लिमिट x टेंड टू 0 अल्फा cos x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2x इक्वल टू 1। अब क्लियर है, एज x टेंड टू 0 न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू अल्फा माइनस 1, डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0। देखो अल्फा माइनस 1 को 0 होना होगा, क्योंकि अल्फा माइनस 1 नॉन जीरो हो गया तो ऊपर नॉन जीरो नीचे 0, आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, जबकि आंसर फाइनाइट नंबर दे रखा है, इसलिए अल्फा की वैल्यू 1 होनी होगी। तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो आगे मेरे को चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा ही मेरे को चाहिए थे। और क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 आई है, बीटा इक्वल टू -3 है, पुटिंग द वैल्यूज आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5। Hence the answer to this question is 5.